जालोर सिरोही के लोकसभा क्षेत्र से सरसी सेरा सुराना मटकी कांड में लाठियां खाने वाले युवा साथी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पार्टी से हमारे साथ मौजूद है मोतीलाल जी हीरागर। मोतीलाल जी हीरागर लंबे समय से सामाजिक संगठन में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी राजनीति में आने का सबसे पहला सामाजिक संगठन से आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या? देखिए साहब, ऐसा है कि सर्वप्रथम हमने हमारा मतलब शुरुआत किया था वो सामाजिक स्तर पर हमने किया था। हम सामाजिक कार्यकर्ता बनकर हम काम कर रहे थे। हमने पिछले 5 वर्षों से समाज में जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार हुआ, जहाँ पर भी शोषण हुआ, हम वहाँ पर पहुँचे। लेकिन हमें क्या मिला? हमें मिला ये कि कांग्रेस और बीजेपी राज में हमें देखने को मिला कि हमारे लोगों को जहाँ पर भी हम अपना हक अधिकार के लिए हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे लोगों को लाठियाँ मारी जा रही है, हमारे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। हमारे हम हद से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जब भी हमारे साथ में कोई शोषण उत्पीड़न हो जाता है तो हम वहाँ पर रोडों पर बैठ जाते हैं। हम न्याय मांगते हैं, हम कोर्ट कचहरी का घेराव करते हैं। जब हमें ये पता चला कि हमारा समाधान कोर्ट कचहरी में बैठने से नहीं है, जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तब तक हमारा, क्योंकि आपने एक नोट किया होगा कि राजा का बेटा होता है उसके साथ कभी शोषण नहीं होता है। जी। तो हम चाहते हैं कि हमने हमने ये सोचा कि भाई हम रोडों पर हम अपने समाज की लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे? हम जब तक शासक नहीं बनते हैं तब तक हमारा मतलब रोडों पर ही बैठना होता है। आपने देखा होगा कि सुराना कांड में किस तरीके से हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा था। आज चंद्रशेखर भाई हर जगह यही कहते हैं कि आप शासक बनो, क्योंकि शासक के साथ में कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं होता। तो हमने भी ये सोचा कि भाई हम रोड पर हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर हम रोड पर लड़ाई लड़ेंगे तो एक दिन लाठी डंडे या गोली से हमें मार दिया जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा, चंद्रशेखर भाई ने एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया और हमारे युवाओं को एक राजनीतिक स्तर या शासक बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया कि हमें युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि राजनीति एक वो सत्ता की चाबी है जिससे हजारों समस्याओं के ताले खोलते हैं। तो हमने माननीय आदरणीय चंद्रशेखर भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने सोचा कि हम सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही है, इसके अलावा हम राजनीतिक क्षेत्र में भी हम अपना वर्चस्व जमाएंगे। हमने अभी रिसेंटली जब चंद्रशेखर भाई ने हमें विधानसभा चुनाव लड़ाया सिरोही सींगों से, तो मैं चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए था, हमारे लोगों का जो समर्थन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन पुनः एक बार वापस भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें एक बार लोकसभा प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है, जालौर सिरोही जनता के बीच में भेजा है। अब हमारा देश 75 साल से कांग्रेस बीजेपी की गुलामी करता आ रहा है। अब हमें हमारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम कब तक कांग्रेस बीजेपी की गुलामी करते रहेंगे। अब आप देख लीजिए, कांग्रेस सरकार तो हमें ये हमारे लोगों को ये कहती है कि भाई ये एससी एसटी का वोट बैंक है तो ये तो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। अरे ठेके ले रखा है क्या आप लोगों ने? सही है। हम हमारे लोगों को जगाने का काम करेंगे, हमारे लोगों के बीच में जाएँगे और हम अपने लोगों को जागृत करेंगे कि भई आज नहीं तो कल। हम चाहते हैं कि हम हमें पता है कि हमारे लोग टूटे हुए हैं, हमारे लोगों के साथ में तुष्टीकरण किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम हमारे लोगों के बीच में जाएँगे, जगाएँगे और हम राजनीतिक क्षेत्र में हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। नहीं, मेन कहीं उद्देश्य न ये कहीं शासक बनने की आप बात कर रहे हो, जी, बिल्कुल। तो दलितों के वोट चंद्रशेखर के खाते में कम जा रहे हैं। हुँ, तो हुँ। इसका मेन उद्देश्य या मेन कमी कहाँ महसूस हो मेन रही है? उद्देश्य अशिक्षा और गरीबी। अशिक्षा और गरीबी है। मेन चीज़ ये है कि अशिक्षा के कारण हम अपना नहीं सोच पाते, और गरीबी के कारण, मेन चीज़ ये 2 चीज़ें हैं, जो अशिक्षा और गरीबी के कारण ही हम अपना नेतृत्व क्या है हम उसे नहीं ढूँढ पाते हैं। अच्छा, तो अगर आप सांसद के इलेक्शन जीत जाते हो तो मेन उद्देश्य आपका जनता के बीच में क्या-क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा ये है कि आज भी हम देखो, हमारा बाबा साहब ने हमें एक चीज़ समझाई थी कि आपको वोट देने के बाद, किसी भी पार्टी को आप वोट देते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सुरक्षा। आज आप जालोर की स्थिति देख रहे हैं, आज हमारी गाड़ी फँस गई थी। जी, हम ये कह रहे हैं कि देश में 75 साल हो गए सर, आज हमारे जो मूलभूत अधिकार है, जो हमें मिलने चाहिए, वो आज दिन तक नहीं मिले। हम इन चीज़ों पर हम काम करेंगे। अगर हमारी जनता हमें आगे भेजती है तो हम इन चीज़ों पर ज़रूर काम करेंगे। अब कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस में अगर तुलना की जाए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने बहुजनों का वोट कांग्रेस के खाते में जाते हैं। तो कांग्रेस बहुजनों का कितना कितना भला चाहती है? देखिए, मेरी नज़र में कांग्रेस साफ नाते
और बीजेपी नागनाथ है। बारी बारी ये हमारे लोगों का शोषण करती है, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करती है, हमारे लोगों में ऐसे एजेंट तैयार कर देती है जिनको खुद एक डोज दी जाती है, चुनाव के समय में इनको डोज दी जाती है, और वो एजेंट हमारे समाज को बरगलाने का काम करते हैं और उनको उनकी डोज मिल जाती है और हमारा समाज भ्रमित हो जाता है। वो मूलभूत जो उनकी सुविधा होती है उनसे वंचित कर देते हैं। मेन चीज़ है कि आप में साहब काशीराम जी ने भी कहा था कि पालतू तीतर, जी जी। तो वो पालतू तीतर एक ऐसा तीतर होता है जो हमारे समाज के बीच में जाकर हमारे लोगों को बरगलाने का काम करता है, मेन मुद्दों से भटकाने का काम करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमारे हक अधिकार की रक्षा कौन करता है। आज आप देख लीजिए, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं अभी एक हमारी कोई बहन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पूर्वज लोगों के जो जूतों के नीचे हम लोग बैठते थे पहले, लेकिन संविधान की बदौलत वो हमारे सर पर नाचने लग गए। मैं बीजेपी तो संविधान बदलने की बात कर रही है, हुँ। तो अगली बार अगर जीत जाती है तो बीजेपी के द्वारा बहुजनों में कितना जो संविधान बनने के बाद में किस तरीके से व्यवहार होगा? देखिए, हमारे लोगों को बाबा साहब ने अपने बच्चों की 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए नष्ट कर दिया, एक तरह से ख़त्म कर दिया, और वो करने का रीज़न यही था, बहुजनों को भई बाबा साहब ने क्यों किया था? बाबा साहब ने ये कहा था कि भई मैं अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, वो किस लिए दी थी? क्योंकि हमारे करोड़ों बच्चे पढ़ लिख लें और आगे बढ़ें। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे लोग, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। तो वो चीज़ अभी भी चल रही है, हमें हमारे लोगों को समझाना है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुरायना कांड में आपके ऊपर जो एक मतलब मुकदमे हुए थे, किन-किन धाराओं में मुकदमे आपके ऊपर दर्ज देखिए, किए गए? इसमें ऐसा था कि सुराना में पूरी राजस्थान सरकार हिल गई थी, आपने नोट किया होगा, और फिर उस दरमियान हमारे लोगों ने, हमारे अधिकारियों को हमारे सामने आगे किया गया था। जी, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। हमारे अधिकारियों ने कहा कि आप कल बाहर जाकर आप कुछ नहीं करोगे और हम भी आपके साथ में कुछ करेंगे नहीं। तो सुराना कांड में इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन उन लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमे नहीं डाले। तो उस संदर्भ में सुराना में हमारे ऊपर कोई मुकदमे नहीं हुए, क्योंकि सरकार डरी हुई थी। हुँ, क्योंकि जो आज़ादी के पहले जो चीज़ हो रही थी, वो चीज़ अभी हो रही थी, तो उनको लगा कि ये मामला, आपको देखा होगा पूरे भारत, क्या पूरे विदेशों में भी ये मामला उठा था, तो कहीं न कहीं सरकार डर गई थी, तो इसलिए सुराना में हमारे ऊपर मुकदमे इन लोगों ने नहीं डाले। अच्छा, अच्छा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे मोतीलाल हीरागर, जो आज़ाद समाज पार्टी से जालोर सिरोंज अपना दायित्व संभाल रहे हैं, और इनके वादे शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा है, और बहुजनों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, इनका वादा है कि अगर ये सांसद बन जाते हैं तो यहाँ शिक्षा और रोजगार और ये जो टूटी-फूटी सड़कें, इनके विकास के बारे में मुख्य इनका उद्देश्य रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।